आज हम लैंग्वेज सेकंड राइट लैंग्वेज सेकंड के अंदर टॉपिक अपना आज का टीचिंग मेथड। आज का अपना इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कौन सा टॉपिक है? टीचिंग मेथड। इससे पहले वीडियो में हम प्रिंसिपल कर चुके हैं, तो आज अपना टॉपिक है टीचिंग मेथड यानी कि शिक्षण विधियां। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, ठीक है। फिर अपना जो मेथड शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है वो देखते हैं। तो मेथड शब्द, अपना जो मेथड शब्द है वो मेथड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मेथडस से मानी जाती है। यानी कि जो मेथड शब्द है उसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? लैटिन भाषा के मेथडस शब्द से मानी जाती है। नेक्स्ट, इसका अर्थ क्या होता है? यानी जो मेथड है उस मेथड का अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ सिलेक्शन, ग्रेजुएशन, प्रेजेंटेशन एंड रिपीटेशन से माना जाता है। यानी कि सिलेक्शन, चुनाव, प्रस्तुतिकरण और किसे पुनः से माना जाता है, यानी कि रिपीट दोहराव से माना जाता है। फिर मेथड क्या होता है कि मेथड इज ए वे, क्या है? मेथड इज ए वे ऑफ टीचिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन सम assumptions so that teaching learning process can be more easy, effective and interesting। यानी कि मेथड वो तकनीक या विधियां होती है जिनका प्रयोग करने से अपना जो शिक्षण है वो क्या हो जाता है? आसान हो जाता है, आकर्षक हो जाता है और क्या हो जाता है? रुचिकर हो जाता है। नेक्स्ट बात करें कि मेथड वो कितने प्रकार के होते हैं? तो मेथड शब्द को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। मेथड को दो भागों के अंदर क्या गया है? बांटा गया है। नंबर 1 ओल्ड मेथड, नंबर 1 पे क्या कौन सा अपना? ओल्ड मेथड। नंबर 2 पे अपना कौन सा है? न्यू मेथड। उसके बाद ओल्ड मेथड के अंदर कौन-कौन से मेथड आते हैं वो देखते हैं। तो ओल्ड मेथड के अंदर सबसे पहले तो अपना आता है जीसीटी मेथड। सबसे पहले कौन सा आता है? जीसीटी मेथड, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। दूसरा अपना ओल्ड मेथड कौन सा आता है? डायरेक्ट मेथड। उसके बाद बात करें न्यू मेथड की, तो न्यू मेथड के अंदर कौन-कौन से आते हैं? तो नंबर 1 पे आता है डॉक्टर वाइस मेथड, फिर नंबर 2 पे आता है अपना सब्स्टिट्यूशनल मेथड और नंबर 3 पे अपना कौन सा आता है? बाइलिंगुअल मेथड। अब क्या करते हैं कि मेथडों को क्या करते हैं कि एक-एक करके देखते हैं कौन सा मेथड क्या है और क्या बताता है और किस तरीके से उसको काम में लेना चाहिए। और हम बात करते हैं, हम मेथड देख रहे थे कि मेथड को दो भागों में बांटा जाए, तो ओल्ड मेथड और न्यू मेथड। तो सबसे पहले ओल्ड मेथड की बात करते हैं और ओल्ड मेथड के अंदर सबसे पहला अपना कौन सा था? सीजीटी मेथड और उसकी फुल फॉर्म क्या थी? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। कौन सा था अपना ये? जीसीटी। कौन सा है? जी फॉर ग्रामर, सी फॉर कम, टी फॉर ट्रांसलेशन मेथड। तो अपना पहला आज का कौन सा मेथड है? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। फिर इस मेथड को, इस विधि को अन्य किस नामों से जाना जाता है? इसके अदर नेम्स कौन-कौन से वो देखते हैं। तो अदर नेम की बात करें तो नंबर 1 अननेचुरल मेथड, इसे किस नाम से जाना जाता है? अननेचुरल मेथड। नंबर 2 क्लासिकल मेथड, नंबर 3 द ओल्डेस्ट मेथड और नंबर 4 कौन सा है? पर्शियन मेथड। तो इस जो अपना ग्रामर को ट्रांसलेशन मेथड है उसके अन्य कौन-कौन से नाम हो गए? अननेचुरल मेथड हो गया, क्लासिकल मेथड हो गया, द ओल्डेस्ट मेथड हो गया और पर्शियन मेथड हो गया। ठीक है। उसके बाद बात करें कि जो ग्रामर को ट्रांसलेशन मेथड है इसके एक्सपोनेंट्स कौन है, इसके मुख्य प्रतिपादक कौन-कौन से हैं उनकी बात करें तो कौन-कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 इसका मुख्य प्रतिपादक है वो कौन सा है उसको देखते हैं। जॉन सेडिन स्टिकर, कार्ल क्लॉट्स, एचएस ओलेन और जॉन वाइटिंगर। ठीक है, ये इसकी क्या हो गए? मुख्य प्रतिपादक हो गए। उसके बाद बात करें हिंदी की। हिंदी क्या होती है? हिंदी अपनी मदर टंग होती है, अपनी मातृभाषा होती है। हिंदी वो फ्रेश लैंग्वेज होती है या हिंदी है वो क्या होती है? हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है। ठीक है। उसके बाद बात करें इंग्लिश की। इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश एक क्या है? फॉरेन लैंग्वेज है या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? सेकंड लैंग्वेज बोल सकते हैं या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? टारगेट लैंग्वेज बोल सकते हैं या अपने लिए इंग्लिश है वो क्या है? न्यू लैंग्वेज है। नेक्स्ट, इसकी क्वालिटीज क्या क्या है वो देखते हैं। हम बात करेंगे अपनी जीसीटी मेथड यानी ग्रामर
ट्रांसलेशन मेथड की, ठीक है। उसके अधिनाम कौन कौन से थे, उसके मेन एक्सपोनेंट यानी कि मुख्य प्रतिपादक कौन कौन से थे वो देख लिए। अब उसका देखते हैं सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, यानी कि उस जो अपना मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन, उसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, उसका सामान्य परिचय क्या वो देखते हैं कि दिस मेथड केम इन इंडिया विद ब्रिटिश, कि यह मेथड है वो भारत में अंग्रेजों के साथ आया। ये जो अपना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो भारत में किनके साथ आया, अंग्रेजों के साथ आया। इस मेथड की जनक कौन है, अंग्रेज। नेक्स्ट, इट हैज नो साइकोलॉजिकल बेस, यानी कि इसकी मनोवैज्ञानिक कोई क्या नहीं है, पृष्ठभूमि नहीं होती है। नेक्स्ट, बट टू फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, लेकिन इसकी दो क्या है, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। नंबर 1 कौन कौन से, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ग्रामर है वो किसी भी भाषा की क्या होती है, आत्मा होती है। नेक्स्ट, दूसरा क्या है कि फॉरेन लैंग्वेज कैन बी लर्न इजीली थ्रू ट्रांसलेशन, यानी कि कोई भी जो विदेशी भाषा है उसको ट्रांसलेशन के माध्यम से क्या किया जा सकता है, आसानी से सीखा जा सकता है। सो इट इज कॉल्ड ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, उसकी क्वालिटीज, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं की बात करें तो नंबर 1, इन दिस मेथड मदर टंग रिमेन डोमिनेट्स, यानी कि इस मेथड के अंदर जो अपनी मातृभाषा होती है वो क्या होती है, प्रभावी होती है। इस तरीके से पढ़ाने के दौरान क्या किया जाता है कि जो अपनी मातृभाषा होती है उसको अधिक से अधिक क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, ग्रामर इज टॉट सेपरेटली, यानी कि इस मेथड में क्या किया जाता है कि ग्रामर को अलग से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट, इसकी क्वालिटीज देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। हम बात कर रहे थे अपना जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उसकी क्वालिटीज की, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट क्वालिटी क्या है इसकी, लर्निंग स्किल्स, और लर्निंग स्किल्स अपनी कितनी होती है, 4, LSRW, ठीक है। तो इसमें LSRW इन चारों को अलग देखते हैं। तो नंबर 1 लिसनिंग एंड स्पीकिंग, LS है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, अपनी कौन सी स्किल होती है, प्राइमरी स्किल्स। नेक्स्ट, रीडिंग एंड राइटिंग कौन सी स्किल होती है, अपनी सेकेंडरी स्किल्स। उसके बाद लिसनिंग एंड रीडिंग, सुनना और पढ़ना क्या करना, रिसेप्टिव स्किल्स। नेक्स्ट, स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लिखना क्या था, अपना प्रोडक्टिव स्किल्स। नेक्स्ट, इसकी क्या कहते हैं, क्वालिटी देखते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड, यानी कि इसमें पढ़ाने की जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है, शब्द होते हैं। शब्द, यानी कि इसका मतलब क्या है कि द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग इज अ वर्ड, इसका मतलब क्या है कि जब हम पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, हमने देखा है कि जैसे मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि कोई भी स्टोरी है तो उस स्टोरी को कैसे पढ़ते हैं कि वंस देयर वाज ए लॉयन, तो यानी कि एक एक शब्द को क्या किया जाता है, इसमें पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, और जो टेक्स्ट बुक होती हैं उनका रोल है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, मुख्य होता है, किसमें, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में। नेक्स्ट, दिस मेथड इज टीचर सेंटर्ड, यह मेथड तो क्या होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, और द टीचर इज इन ए ऑटोक्रेटिक यानी कि तानाशाह रोल। दिस मेथड इज टीचर सेंटर्ड, यह मेथड तो क्या होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, और द टीचर इज इन ए ऑटोक्रेटिक रोल, यानी कि जो ये ग्रामर ट्रांसलेशन की विधि है इसमें ये क्या होती है, शिक्षक केंद्रित विधि होती है, और इसमें एक शिक्षक का रोल क्या होता है, ऑटोक्रेटिक यानी कि तानाशाह। मतलब कैसे कि जैसे शिक्षक क्लास में आता है तो आते हैं क्या होता है, निकालो चैप्टर नंबर 5, आते ही नहीं होता है कि निकालो चैप्टर नंबर 5। अदर एक्टिविटी में ये नहीं कि कल क्या पढ़ाया था, आज क्या पढ़ाने जाएंगे, नहीं, कक्षा में आते ही बोलते हैं कि निकालो चैप्टर नंबर 5 और शुरू कर देते हैं, यानी कि इसमें टीचर का रोल क्या होता है, ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, यानी कि इसमें ग्रामर पढ़ाई जाती है किस विधि से, निगमनात्मक विधि से, पहले रूल बनाए जाते हैं और उसके बाद एग्जांपल दिए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट इसकी क्वालिटी क्या होती है कि दिस मेथड हैज नो साइकोलॉजिकल बेस, यानी कि इस विधि का कोई मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं होता
है। यह विधि है जो अपना ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। हमने देख लिया, उसके अदर्स नेम देख ली, मेन एक्सपोनेंट्स देख ली, उसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसको वो देख लिया, उसके बाद उसकी क्वालिटीज देख ली। अब अपना जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उसकी क्या देखते हैं, मेरिट्स, यानी कौन-कौन से इसके गुण हैं। तो गुण क्या होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं उन्हीं में से गुण निकलते हैं। तो देखते हैं नंबर 1, दिस मेथड इज नॉट एक्सपेंसिव। यह क्या नहीं है, ज्यादा खर्चीला नहीं है। दिस मेथड इज नॉट एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस द स्टूडेंट्स वर्ड पावर। ये बच्चों में क्या करता है, जो वर्ड पावर उसको क्या करता है, बढ़ाता है, यानी वोकैब है ना, वोकैब को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट, this method is suitable for large size classes because in this method teacher mostly teaches through lecture method. Next, this method emphasizes on reading and writing skills. Next और लास्ट इसकी क्वालिटी क्या है, this method teaches the students how to translate. अब बात करते हैं मेरिट्स देख लीजिए हमने। अब अपना जो ग्रामर का ट्रांसलेशन मेथड है उसके डीमेरिट्स, डीमेरिट्स यानी कि उसके अवगुण, उसमें कौन-कौन से दोष हैं, उसमें कौन-कौन सी कमियां हैं। नंबर 1, दिस मेथड हैज नो साइकोलॉजिकल बेस। ठीक है। नेक्स्ट, इट इज टीचर सेंटर्ड मेथड। नेक्स्ट, दिस मेथड gives much stress on memory. Next, this method increases cramming habits among the students. Next, this method is boring because they have no creative activities. Next, it does not consider equal importance to the learning skills. यानी कि क्या करता है, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है, जोर करता है। जो स्पीकिंग और क्या है अपना कौन सा है, जो स्पीकिंग जो प्राइमरी स्किल्स है उनके ऊपर क्या नहीं करता, लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर क्या नहीं करता, ये जोर नहीं देता है। नेक्स्ट, इट इग्नोर्स प्राइमरी स्किल्स। नेक्स्ट, दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड ब्रेन फॉर लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट और लास्ट, दिस मेथड इग्नोर द oral aspect of language, that means speaking, speech and pronunciation। तब क्या इसके अवगुण है, पहला हमने देख लिया कि इसका मनोवैज्ञानिक कोई तथ्य नहीं होता। नंबर 2 भी क्या है कि टीचर सेंटर्ड यानी कि अध्यापक केंद्रित होती है। नंबर 3 कि दिस मेथड गिव्स मच स्ट्रेस ऑन मेमोरी, यानी कि स्मृति के ऊपर क्या देता है, ज्यादा जोर देता है। नेक्स्ट, दिस मेथड इंक्रीजेस ट्रेनिंग हैबिट्स अमंग द स्टूडेंट्स। ये छात्रों में क्या करता है, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, दिस मेथड इज बोरिंग। ये तरीका है ये विधि को क्या बोरिंग है, क्यों, बिकॉज़ देयर हैव नो क्रिएटिव एक्टिविटीज। नेक्स्ट, इट डज नॉट कंसीडर इक्वल इंपॉर्टेंस टू द लर्निंग स्किल्स, यानी जो सीखने की जो स्किल्स हैं एलएसआर उन पर सभी पर समान रूप से क्या नहीं देता, ये जोर नहीं देता है। और जो अपने प्राथमिक स्किल्स होते हैं, प्राइमरी स्किल्स जो होते हैं, यानी कौन से, स्पीकिंग और लिसनिंग और स्पीकिंग, उनको क्या करता है, ये इग्नोर करता है। नेक्स्ट क्या बताता है हमें कि दिस मेथड डज नॉट प्रोवाइड ड्रिल, कि ये मेथड है वो किसका अभ्यास नहीं करवाता है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग का क्या नहीं करवाता, अभ्यास नहीं करवाता है। और लास्ट और नेक्स्ट क्या बना, दिस मेथड इग्नोर द oral aspect of language, speaking, speech and pronunciation पे क्या नहीं करता है, इन सारी चीजों को क्या करता है, इग्नोर करता है। नेक्स्ट अपना जो मेथड है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।